अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपने नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है, थोड़ा सा याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर 8.4.3 8.4.2 तक कंप्लीट किया था और आज हम जो है वो उसके अगला स्टेप ले रहे हैं, वो है फॉर्मेटिंग फाउंड्स के हवाले से कि वो फॉर्मेटिंग में जो फाउंड यूज़ होते हैं उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि फाउंड्स वर्ड के अंदर बहुत सारी वैरायटी है फाउंड्स की जो हम यूज़ कर सकते हैं और उसमें फाउंड के साइज़ होते हैं, उनके स्टाइल्स होते हैं और उनके कलर्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हम उस पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है फॉर्मेटिंग फाउंड्स, उसमें जो दो किस्में हैं जो बेसिक यूज़ होती हैं उसको पढ़ लेते हैं। द फाउंड रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर्स, सिम्बल्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स इन द डॉक्यूमेंट। सेम कैरेक्टर्स इन डिफरेंट फाउंड्स हैव डिफरेंट अपीयरेंस। कैरेक्टर तो सेम है, जो हम यूज़ कर रहे हैं सेम कैरेक्टर इन डिफरेंट फाउंड्स, यानी फाउंड डिफरेंट है, स्टाइल डिफरेंट है, वर्ड वही है, टी है, लेकिन उसका स्टाइल डिफरेंट है। तो डिफरेंट किस्म के स्टाइल हम ABC के अंदर टाइपिंग के अंदर वर्ड के अंदर यूज़ करते हैं। उसके दो कैटेगरीज है, एक है सेरिफ फाउंड्स, एक है सैंस सेरिफ। पहली किस्म कहलाती है सेरिफ और दूसरी कहलाती है सैंस सेरिफ। ठीक है, अब देखिए जी, there are two general categories of founds, serif and sans serifs. Serif founds क्या है, have curves और extra decorative. sans serif corners से ऐसा डिज़ाइन बना दिए जाते हैं, यानी वर्ड वही होता है कि उसके कॉर्नर्स को थोड़ा इम्बोज कर देना, एक्स्ट्रा डेकोरेट कर देना। एट द एंड ऑफ द स्ट्रोक्स, जो वर्ड्स एंड जहाँ हो रहे होते हैं उन्हें स्ट्रोक्स कहते हैं, दैट मेक अप द एच कैरेक्टर। जैसे मिसाल टाइम न्यू रोमन जो है वो sans serif है। टाइम न्यू sans serif जो है वो फाउंड्स है। डू नॉट हैव एरियल, और एरियल जो है वो एरियल एक सेरिफ है जो कि सिंपल, जिसके अंदर स्टाइल होता है। अब एरियल जो है वो सिंपल है, इसके स्पेल हैं एरियल के ARIAL, एरियल। अब ये जो है ये सिंपल है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें टाइम न्यू रोमन की बात करेंगे तो टाइम न्यू रोमन के अंदर क्या फ़र्क है कि ये इसके कर्व्स, मैं थोड़ा सा इसको बना के भी देखा, टाइम्स न्यू रोमन, इनके कर्व्स जो है वो डिफरेंट होते हैं थोड़े से। मिसाल टाइम न्यू रोमन यूँ लिखा जा रहा है टाइम्स, अब इसकी जो कर्विंग है स्टाइल्स की, टी को शेप देना, टी को थोड़ा सा यूँ करके यूँ कर बना देना, इस तरह वो इफेक्ट को थोड़ा, तो सैंस सेरिफ इस तरह के डिज़ाइंस कहलाते हैं जिनकी एंडिंग्स को थोड़ा कर्व दिया जाता है, डिज़ाइनिंग कर दी जाती है। वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर इज द एबिलिटी टू वर्क विद फाउंड्स के साथ काम करता है वर्ड, बिकॉज वर्ड हैज़ नंबर ऑफ फीचर्स टू मैनिपुलेट फाउंड्स। बनाए के बहुत से डिज़ाइन है इसके अंदर, बहुत सी वैरायटी है। आप जब क्लिक करेंगे फाउंड्स, फॉर्मेटिव फाउंड को, तो बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल, बहुत सारे डिज़ाइन है, उसमें आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। द फॉर्मेटिंग टूल बार कंटेन्स ए फाउंड मेन्यू होता है, बिल्कुल आपको बताया फॉर्म मेन्यू के अंदर क्लिक करेंगे तो फिर सारे ही खुलेंगे, ठीक है। और थ्रू विच मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंड्स कैन बी सिलेक्टेड, सच एज कोरियर है, बुक एंटिका है और एरियल है। ये बेसिक जनरल यूज़ होने वाले हमारे स्टाइल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। उसके अंदर फॉलोइंग फाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली ग्रेटली अफेक्ट द, इसी से हमारा कैरेक्टर्स, हमारा पैराग्राफ बहुत खूबसूरत बन जाता है। फाउंड साइज कैन बी सेट फ्रॉम द फॉर्मेट टूल बार से हम सेट कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। फाउंड साइज भी सेट कर सकते हैं। एक कॉमन फाउंड साइज यूज इन द बिजनेस डॉक्यूमेंट के अंदर 12 है। नॉर्मली हम कौन सा साइज यूज़ करते हैं, 12। एरियल हो, टाइम न्यू रोमन, उसका साइज स्टैंडर्ड जो होता है वो हमारे ऑफिस डॉक्यूमेंट के अंदर 12 साइज होता है जी। फाउंड स्टाइल इज यूज टू बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर्मेट टूल बार कंटेन्स सेपरेट बटन फॉर ऑल। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा चुका हूँ कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन साथ साथ होते हैं। इटैलिक और अंडरलाइन जैसे आप सेलेक्ट करें और वो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, इटैलिक भी टेढ़ा हो जाएगा, अंडरलाइन इसके नीचे लाइन लग जाएगी जी। और फाउंड कलर, आप इसको फाउंड कलर पे जाएंगे, एक टैग आपको मिलेगा फाउंड कलर का, उससे क्लिक करेंगे, जो सा कलर आप चूज़ करेंगे, आपको कलर्स दिए होंगे, कुछ यूज़ क्लिक करें, वो कलर इस कलर के ऊपर आ जाएगा, इस फाउंड में वो कलर आ जाएगा। इन एडिशन टू दीज बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मेनी इफेक्ट्स कैन आल्सो बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ द फाउंड्स। स्ट्राइक थ्रू एक डिज़ाइन है, शेडो डाल, वर्ड्स के नीचे शेडो डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे शेडो आ जाएगा, वर्ड में शेडो आ जाएगा, वर्ड्स में शेडो आ जाता है, ठीक है जी। शेडो डाल सकते हैं और आउटलाइन डाल सकते हैं। द फाउंड डायलॉग बॉक्स अलाउ यू टू चूज फ्रॉम ए लार्जेस्ट सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मेट ऑप्शन, यानी ये जो हमारा कहाँ से मिलता है, फाउंड डायलॉग बॉक्स से ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। सिलेक्ट फॉर्मेट फाउंड फ्रॉम द मेन्यू
टू बार टू एसेस द फाउंड डायलॉग बॉक्स, ये आपको वहाँ से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? सेलेक्ट फॉर्मेट फाउंड फ्रॉम द मेन्यू बार से आप फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स पे जा सके काम कर सकते हैं। ये तो बेसिक है। अब जितनी लेटेस्ट विंडोज आ रही हैं 2007 वर्ड लेटेस्ट 2007 के बाद उसमें भी ये ऑप्शन है, 10 में भी है, 13 में भी है कि इसकी आप इसकी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके मेटालिक डिज़ाइन, एटैलिक डिज़ाइंस और टाइल्स, इसकी 3D फॉर्मेशन तक भी आप कर सकते हैं। बहुत से डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं अपने वर्ड के अंदर। लेकिन बुक के अंदर जो दिया है वो जनरल 3-4 चीज़ें दी हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सी एडवांस भी बुक में चीज़ें आ गई हैं जिसमें 3D एनिमेशन है, वो सारे वर्ड की कर सकते हैं, वर्ड को 3D एनिमेशन में ला सकते हैं। और इसके अलावा पुराना जो हमारा आगे शायद हम जाके पढ़ेंगे कि जिसके वर्ड आर्ट के अंदर वर्ड्स को चेंज करना, उनके शेडिंग करना, वो भी इसके अंदर ही शामिल होता है। लेकिन वो अलग एक चीज़ ऐड की गई है कि आप शेडिंग करने के लिए, डिज़ाइन बनाने के लिए वर्ड्स को वो अलग आप हेडिंग, उसमें लिए हेडिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। लेकिन जनरल आप वर्ड्स की ये 3-4 काम आप इसमें कर सकते हैं। ये था जी हमारा टॉपिक आज तक का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको समझ भी आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।